हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री से टॉपिक। ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड कुछ टॉपिक आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सोशियो रिलीजियस सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो चलिए भूमिका थोड़ा देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई नई सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक प्रणाली ने भारतीय समाज के धार्मिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया था। कर नई एवं परंपरागत व्यवस्था के संघर्ष ने भारतीय समाज में आंतरिक उथल पुथल को जन्म दिया। भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ भी सामाजिक सांस्कृतिक जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था। यद्यपि कंपनी ने भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रति संयम की नीति का पालन किया, लेकिन ऐसा उसने अपने औपनिवेशिक हितों के लिए किया था। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों ने हिंदू सामाजिक संरचना, धर्म, रीति रिवाज एवं परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ कर दिया। तो चाहे जो भी किया वो अपने लाभ के लिए किया था, तो अब प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को भी इससे लाभ मिला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो धर्म में सुधार करना चाहता था, वो अपना औपनिवेशिक पकड़ जो है और मजबूत करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा था। कर परिणामतः सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का जन्म हुआ। कर भारतीय समाज को पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयत्न प्रबुद्ध भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार को सुधारवादी ब्रिटिश गवर्नर जनरलों एवं पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में किया था। कर भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति मानी जाती है। जब हमारा समाज और धर्म दोनों गतिहीन हो चला हो, तो इस आंदोलन ने इस स्थिरता को तोड़ने का काम किया। 19वीं सदी, यहाँ देख रहे हैं, 19वीं सदी में सुधार मुख्यतः नारी केंद्रित और 20वीं सदी में निम्न जाति के केंद्रित रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे सुधार आंदोलन के कारण। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन हुआ। तो सबसे पहले ध्यान देना है, ये सब क्वेश्चन बनता है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरी का आगमन प्रारंभ हो गया था। इन प्रचारकों ने सामाजिक वृत्तियों पर प्रहार कर हिंदू व इस्लाम धर्म की मान्यताओं एवं व्यवहार पर चोट दी। इसके पीछे निहित कारणों में भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना नहीं, वरन ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए खरीदार तैयार करना था तथा उपयोगितावादी विचारधारा का प्रयोग कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति निकृष्टता का भाव पैदा करना। निकृष्टता मतलब नीचता का भाव। ठीक है, यानी कि तुम्हारा धर्म खराब है, इस तरह से निकृष्टता। तो जब ईसाई मिशनरी भारत में आया तो उसका ये नहीं था कि धर्म में सुधार करना, वो अपनी ईसाइयत का प्रचार करके ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का खरीदार तैयार करना था। ठीक है, प्रक्रिया स्वरूप अपने धर्म की रक्षा एवं सामाजिक बुराई को दूर करने हेतु तो अनेक सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए। ठीक है, बौद्धिक विकास के अनुकूल परिस्थितियों से आधुनिक चेतना के साथ समाज का शिक्षित वर्ग सामने आया, जिन्होंने धार्मिक सामाजिक आडंबरों के प्रति सुधारवादी रवैया अपनाया और उन्हें समसामयिक संदर्भ में उपयोगी व युक्ति संगत बनाने का प्रयास प्रारंभ किया। इन आंदोलनों को नेतृत्व देने में कुछ संगठनों और व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो आज हम देखेंगे हिंदू धर्म से संबंधित कुछ सुधारक संस्थाएं। तो सिर्फ ब्रह्म समाज आज देखेंगे, बहुत सारा है, तो टॉपिक वाइज लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्रह्म समाज क्या था। ब्रह्म समाज करा है बंगाल में प्रारंभ हुए समाज सुधार आंदोलनों का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। इन्हें भारत में नव जागरण का अग्रदूत या सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। तो जो भी यहाँ टाइटल आ रहा है ध्यान देना है, सब राजा राम मोहन राय के लिए। भारतीय पत्रकारिता जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, राजा राम मोहन राय प्राच्य और पाश्चात्य
चिंतन के मिले जुले रूप के प्रतिनिधि थे। ध्यान देना है, यहाँ पे दो टर्म आया है, प्राच्य और पश्चात्य। तो पश्चात मतलब वेस्टर्न और प्राच्य मतलब होता है ईस्टर्न, ठीक है ना। प्राच्य यदि बात किया जाए तो वो पूर्वी होगा, पश्चात्य होगा तो पश्चिमी चिंतन, ठीक है, यही ध्यान देना है। आगे देखते हैं 1828 में राजा राम मोहन राय ने, यानी पश्चात्य मतलब उधर वेस्टर्न मतलब यूरोपीय कंट्री से, प्राच्य मतलब भारत से, ये भी समझना है। फिर 1828 में राज्य यानी एशिया। फिर 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज सभा की स्थापना कलकत्ता में की। तो सबसे पहला यहाँ है 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना हो गई, जिसे बाद में ब्रह्म समाज भी कहा गया। ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों के अच्छाइयों को अपना ना मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो क्या क्या ये किया था, थोड़ा कुछ याद रखना चाहिए। एक ब्रह्म की पूजा को उपदेश देना आदि था। पर उन्होंने एक ईश्वरवाद का समर्थन कर धर्मों की आवश्यकता पर जोर दिया था। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोण के मुख्य आधार थे मानव विवेक, तर्क शक्ति, वेद व उपनिषद, ठीक है। तो ये वेद और उपनिषद को फॉलो करने की बात कर रहा है, तो ये सब पॉइंट याद में रखना है, ठीक है। कह रहा है राजा राम मोहन राय धार्मिक, दार्शनिक व सामाजिक दृष्टिकोण में इस्लाम के ईश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म के आचार शास्त्रीय नीति परक शिक्षा और पश्चिम के आधुनिक देशों के उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय हिंदू समाज की कृतियों सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागम, जातिवाद, बाल विवाह आदि के घोर विरोधी थे, ठीक है। कह रहा है विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। आगे कि धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए अपने पक्ष को वेदिक्तियों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया था। पर इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया था तथा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। उन्होंने यह भी कहा कि गला खुशका रहा, अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देते तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। ईश्वरवादी मत के प्रचार हेतु उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो ध्यान देना है कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। 1822 में फारसी भाषा में उन्होंने मिरातुल अखबार, तो ये भी एक आपका याद रखना है, का प्रकाशन किया। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा किया गया। तो एक चीज यहाँ पे कुछ, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1823 में इसका गठन हुआ था राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम तीनों के द्वारा। चलिए कहाँ पे थे, हाँ 1821 में बंगला भाषा में संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन इन्होंने ही किया, ठीक है। सती प्रथा के विरोध के लिए उन्होंने अपनी इस पत्रिका का उपयोग भी किया था। राजा राम मोहन राय ने डच घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय तो जरूर थे, एक घड़ी साज का नाम है वो डच था, ठीक है। डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में उन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। नोट उल्लेखनीय है कि राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूड़ी अधिनियम का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तोहफत उल मुवाहिदीन, हिंदी में यदि देखें तो एक ईश्वरवादियों के उपहार, ये पुस्तक का या फिर जो भी है प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने एक ईश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिए। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो ध्यान देना है, राजा राम मोहन राय के पहले राजा जो आ रहा है, ये उपाधि प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन है? अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। राजा राम मोहन राय के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को कुशल नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये ध्यान देना है कि इसके बाद इस ब्रह्म समाज को चलाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने।
फिर 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो ध्यान देना है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करा। तत्वबोधिनी सभा ने तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत के सुव्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा की स्थापना रवीन्द्रनाथ टैगोर करा। ब्रह्म समाज की शाखाएं संयुक्त प्रांत पंजाब तथा मद्रास में खोली गई। करा ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच विवाद हुआ। इसके कारण केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। कर 1868 में केशव चंद्र सेन ने टैबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना की। 1877 में उन्होंने हिंदू पुनरुद्धार के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा भी की थी। कर वहां से लौटने के उपरांत उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था गठन की। तो यहाँ पे कुछ है जिस व्यक्ति से रिलेटेड संस्था ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं आगे कहाँ पे थे। आचार्य सेन ने स्त्रियों को उदार स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कार्यों के लिए योगदान दिया था। 1872 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाने हेतु तैयार कर लिया। 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पास किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह वर्जित कर दिया गया था। ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन जब हुआ 1878 में केशव चंद्र सेन के कारण ही हुआ। तो ऊपर भी तो इन्हीं के कारण हुआ था। हाँ, आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजा से कर दिया था, जो ब्रह्म समाज के द्वितीय विघटन का भी कारण बना था। करा है 1878 में ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति आदि का समर्थन करना। तो ये कुछ ब्रह्म समाज से रिलेटेड यहाँ पे डेटा था और क्या हुआ, क्या कैसे बटा। ठीक है, आगे और भी देखेंगे। ठीक है, आर्य समाज ये सब के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। तो कल देखेंगे हम पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही।